कि आज मैं ये देखता हूं बाज़ जगहों पर बारात का जो तस्वुर है वो इतना खतरनाक है कि बाकायदा लड़की वालों से डिमांड की जाती है, हम 300 बारातियों को लेके आएंगे, उनको ये नाश्ता कराना पड़ेगा, ये चिकन खिलाना पड़ेगा, ये मछली खिलानी पड़ेगी, ऐसा स्टार्टर होगा, ऐसा खाना होगा। और लड़की का करीब बाप अपने होने वाले समधी की इन सारी डिमांडों को पूरा करता है। अगर बारात की ये शक्ल है और बाकायदा प्रेशर डाल करके लड़की के बाप को मजबूर किया जाता है कि आपको हमारे इतने बारातियों को खिलाना पड़ेगा, तो याद रखिए ये सूरत हाल अगर है तो फिर इसके हराम होने में कोई शक नहीं है। और आज अफसोस की बात यह है उत्तर प्रदेश के और आपके नेपाल के इस तराई के इलाके में हम ये मंजर भी देखते हैं कि बाकायदा बारातियों को डिमांड करके उनकी तरफ से डिमांड, और बड़े नखरे होते हैं साहब। वो बाराती जिसके अपने घर में कभी ढंग से उसने मुर्गा और मछली नहीं खाया है, जब वो बारात में जाता है इतने नखरे उसके होते हैं, ये छोटा सा पीस मुझे क्यों लाए हो, ये छोटा सा मेरे पास ये नाश्ता क्यों लाए हो, इतने नखरे हैं। एक गरीब बेचारा अपनी जिंदगी की कमाई कुर्बान करके तुझे खिला रहा है और तू नखरे निकाल रहा है, तो उस खाने में ऐब निकाल रहा है। मेरे भाइयों ये भी बेगैरती की निशानी है, ये भी बेहयाई की निशानी है। शरीयत का जो हमें मिजाज मिलता है वो ये है कि लड़की के बाप को हर किस्म के खर्च से आजाद किया जाए। लड़की का बाप बेचारा खुद अपनी बेटी की शादी कर रहा है, अपनी वो फूल जैसी बेटी जिसको मोहब्बतों से उसने पाला है, जिसके नखरों को उसने उठाया है, आज उस जवान बेटी को तेरे हवाले कर रहा है और अल्लाह के नाम पर तेरे साथ उसको रवाना कर रहा है। और तू उससे डिमांडे कर रहा है, मुझे ये खिला, मुझे वो खिला, तो उससे जहेज की डिमांडे कर रहा है। ये गैरत के खिलाफ है। अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, गैरत पैदा करो और इस जहेज और बारात की रस्म को अपने समाज से उखाड़ के फेंक दो। अपने माँ बाप से कह दो, अगर आपको ये लगता है कि बारात लेके नहीं जाएंगे, नाक कट जाएगी, तो कट जाए ऐसी नाक जिस नाक से समाज का जीना हराम हो रहा है, वो नाक कट जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो मेरी इज्जत समाज में घट जाएगी, तो ऐसी इज्जत घट जानी चाहिए। इस इज्जत की वजह से समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर निशाना साधा जा रहा है और ज़िनाकारी को फरोग दिया जा रहा है। मेरे अजीजों, शादी ब्याह के रस्म रिवाज में हम एक चीज और भी देखते हैं, बहुत महंगे महर की रकम। हमारे शेख जफर नोमान साहब एक जमाने तक सऊदी अरब में रहे हैं, मक्का में उन्होंने तालीम हासिल की है, वहां का माहौल मुझसे बेहतर जानते हैं। आज सऊदी अरब में लड़की से ज्यादा लड़कों की शादी मुश्किल है। क्यों? वहां लड़की वालों की तरफ से डिमांड होती है 1 लाख रियाल मेहर होना चाहिए। 1 लाख रियाल हमारे इंडियन पैसे के हिसाब से 25 लाख रुपया हो गया, नेपाली तो और ज्यादा हो जाएगा। अब सोचो एक मिडिल क्लास लड़का कहां से इंतजाम करेगा। तो मेहर की जो रकम है वो भी बहुत एवरेज होनी चाहिए, इंसान की हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। और मेहर की रकम में भी टाल मटोल नहीं, कैश दे देनी चाहिए, शादी के मौके पर दे देनी चाहिए। बनारस में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बीवी से जब निकाह किया, बहुत मामूली मेहर था, 32.5 रुपया था या 70-72 रुपया था, आज से 50-60 साल पहले, लेकिन सारी जिंदगी बीवी को मेहर की रकम नहीं दी। जब बीवी मर गई तो अब मौलवी साहब के पास आके फतवा पूछते, मौलवी साहब बीवी को मेहर की रकम नहीं दिया था, आप क्या करें? मेरे भाइयों, ये मेहर की रकम बीवी का हक है, उसको दे देना चाहिए। इसी तरीके से रस्म रिवाज की अगर बात करें तो हर इलाके के अपने रस्म रिवाज हैं। आपके इलाके में कौन कौन सी रस्में मैं नहीं जानता, हमारे यहाँ एक सलाम करने की रस्म है। शादी के बाद साथ सलाम करता है दुल्हा, अपनी सास को सलाम कर रहा है, ससुर को सलाम कर रहा है, साले को सलाम कर रहा है और सबसे पैसे ऐंठ रहा है। भैया इस सलाम करने का पैसा कैसा मिल रहा है? सलाम कराई मिल रही है। और दुल्हे का जूता सालियां चुराती हैं, और उस चुराने की यानी एक तो किसी का सामान चुरा लेना ये खुद एक गैर अखलाकी हरकत है, और फिर इस चोरी पर इसी को कहते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी चोरी होती है, और उसके बाद डिमांड होती है आपको 50,000 देना पड़ेगा। और दुल्हा जो है सालियां जवान सालियां सामने बैठी हैं और मोल भाव कर रही हैं। ये गैर इस्लामी रस्में हैं मेरे भाई, ये हिंदुआना रस्में हैं। निकाह को आसान बनाओ मेरे अजीजों, निकाह को सिंपल बनाओ। नबी के दौर के निकाह बड़े सिंपल होते थे।